यह टाइम प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम होता है। हजारों बच्चों से बात हुई, कोई बच्चा बैकलॉग से परेशान है। सर इतने बैकलॉग्स हो गए हैं, उनको कवर करने जाता हूं तो करंट हाथ से निकल जाता है, करंट को कवर करने जाता हूं तो बैकलॉग्स नहीं हो पाते हैं। इन सबके चक्कर में रिवीजन का टाइम तक नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है अभी तक जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो सब हम भूलते जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात तो यह है, इस सिचुएशन में गाइड करने वाला कोई नहीं है कि यार इन बैकलॉग से निपटा कैसे जाए। किसी बच्चे ने बोला सर टेस्ट में इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, 8-10 घंटे पढ़ लेते हैं, तीनों सब्जेक्ट में बराबर टाइम दे देते हैं, कोशिश कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं, पर टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, समझ में नहीं आ रहा। कोटा में बच्चों से मिला, इतना बड़ा दुख कि सर ये रैंकर वर्सेस बैंकर कब तक चलेगा। मैंने सर 1.5 लाख रुपए मेरी कोचिंग को दिए, पर मेरे को टीचर ही अच्छे नहीं मिले। कुछ एक बैचेस होते हैं उनको सारे अच्छे टीचर, सारी अच्छी सुविधाएं, खुद का हॉस्टल, सब कुछ मिल जाता है, पर हमारे को कुछ नहीं मिलता। रोज कोचिंग जाता हूं, रोज क्लास जाता हूं, पर सर समझ ही नहीं आता तो उसका आउटपुट कैसे निकलेगा। किसी ने सर इतना वो हो गया है कि कंप्लेन करे जा रहे हैं इतने महीनों से, पर कोई सुन नहीं रहा है, क्या करें। एक बच्चे ने बोला सर मैंने अपनी साइकिल बेचकर और थोड़ा बहुत लोन वोन इकट्ठा कर कर लिया किसी से पैसा और खरीदा एक कोर्स, और वहां पर इतनी भीड़ है, सवाल पूछने जाते हैं कभी नंबर ही नहीं आता है। क्या तकलीफ है, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई गाइडेंस नहीं है। 11th के मेरे पूरे 3 महीने निकल गए, आज तक समझ ही नहीं आया नोट्स कैसे बनाते हैं, किसी ने बताया ही नहीं, शीट की कॉपी कैसे बनती है, टेस्ट अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। बस लग रहा है चल रहा है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि फाइनली इट इज रिजल्टिंग इन डीमोटिवेशन। ड्रॉपर बच्चे से बात हुई, सर शुरू में बहुत जिद थी, बहुत जुनून के साथ आया था यहां पर वो जुनून ही कहीं खो गया है, वो जिद कहीं खो गई है। और ये ऐसा टाइम होता है एग्जाम से, जे वालों के अब 4-5 महीने बचे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट होने में, नीट वालों के 7-8 महीने बचे हैं, अब तक उनको फुल स्विंग में आ जाना चाहिए। 8th, 9th, 10th वालों के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, 10th वालों के फिर प्री बोर्ड आ जाएंगे, प्रैक्टिकल आ जाएंगे, फाइनली बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। 9th क्लास वालों की 9th क्लास खत्म हो जाएगी 5 महीने के बाद। करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। तो यार यही सोचा और ये ठाना और ये जाना और ये माना कि इस बार आजादी लेकर रहेंगे बैकलॉग से, लो मार्क्स इन टेस्ट से, रैंकर वर्सेस बैंकर से और डीमोटिवेशन से। आप अगर ऑलरेडी लाखों कई खर्च कर चुके हैं, 80,000, 70,000, 60,000 की फीस भर चुके हैं, ऊपर से 1-1.5 लाख आपका कोचिंग में खर्च हो चुका है, अब हम अटक गए हैं और पेरेंट्स से कैसे बोले, तो इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज पे 60% ऑफ आपके लिए लेकर आए हैं। जो ऑलरेडी सबसे अफोर्डेबल है उनकी फीस और कम हो गई है, ताकि ये जो फीस है ये आपको ना रोके। आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, बैकलॉग्स आपको खत्म करने हैं, आपको डीमोटिवेशन खत्म करना है, ये जानना है कि टेस्ट में और फाइनली अपने एग्जाम में नंबर कैसे बढ़ाएं। आपको छोटी क्लास साइज वाली लाइव क्लासेस चाहिए ताकि आप 1-to-1 डाउट पूछ पाए, अपना डिस्कशन कर पाए। तो जो इंडिया के सबसे अफोर्डेबल ऑलरेडी कोर्सेज थे उन पर भी 60% ऑफ है। जितने भी रिसर्च के कोर्सेज हैं उन सब पर 60% ऑफ आपके लिए इस आजादी के दिवस पर लेकर आए हैं, आजादी के मौके पर लेकर आए हैं, ताकि आपको आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसका सलूशन मिल सके। आप इन प्रॉब्लम से ऊपर उठकर अपने ड्रीम की तरफ, जैसे हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है पूरी मजबूती के साथ, आप भी आगे बढ़ सके। बैकलॉग्स को खत्म करने के लिए इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, जिनको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। एक पेरेंट से बात हुई कि सर हमारी बच्ची
10th क्लास की बच्ची थी वो। सर सुबह स्कूल जाती है, बैकलॉग उसके लग गए थे, पर उसमें 1.5x 2x पर देखने की सुविधा थी। स्कूल से आते ही बैठ जाती है और फटाफट 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 उसने कवर कर लिया। कल सुबह मैं उठकर स्कूल जाती थी और अराउंड 2-2:30 बजे घर पहुंचती थी। फिर ई-सरल का जो मतलब वीडियो और शीट हो गया या फिर टेस्ट हो गया वो सब होता था एंड टॉपिक वाइज लेक्चर होते थे। फिर वो मतलब रिकॉर्डेड थे। मुझे रिकॉर्डेड के लिए मैंने ई-सरल को चुना था क्योंकि वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, रात को शुरू कर सकते हैं या फिर सुबह कभी भी। जेई के एक पेरेंट से बात हुई। सर 12th तक बच्ची का ऐसा लेवल हो गया था कि फोर्स और टेंशन, फोर्स और स्ट्रेस तक उसको पता नहीं था कि इसमें फर्क क्या होता है। 10th तक ये बच्ची टॉपर, पर ऐसी हालत बिगाड़ी उसकी कोचिंग वालों ने, रटा रटा के जाने कैसे टीचर देखा कि उसकी ये हालत हो गई। पर वो बच्ची जो ये बोलती थी कि पापा आपके पास तो इतने पैसे हैं, मेरे को किसी भी आईआईटी में आप सीट दिलवा दो, मैं नहीं और पढ़ सकती, वो बच्ची आज 12 से 13 घंटे पढ़ रही है क्योंकि उसके मेंटर्स का उसको सपोर्ट है और जितने भी बैकलॉग्स थे वो अब मेरे को क्लियर होते दिख रहे हैं। एक बच्ची 11 to 12th मूविंग, जिसके अंदर पढ़ाई की पहले बिल्कुल आग नहीं थी, परेशान थी, ऐसा लग रहा था टाइम वेस्ट कर रही है, कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ रहा था उसको। उसने अपना 1 साल दिया ई-सरल को और अब उसमें इतना जुनून है, इतनी आग है कि अपने आईआईटीएन बनने के ड्रीम के लिए उसने अपने बाल तक छोटे करवा लिए कि इसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है। सर लेकिन मैंने क्या किया था, मतलब बाकी सबका सुन के कि ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो सर मेरा फोकस वहाँ पे ज़्यादा था। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे टाइम गया, आपको पता है जैसे सबके साथ मुझे भी रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है सर। और सर फिर बाद में मैंने नोटिस किया कि सर मतलब मेरा टाइम किन चीज़ों में इन्वेस्ट हो रहा है। तो फिर मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बालों में मेरा टाइम कर रहा है, उन्हें तेल लगाओ, रोज कोम करो। तो सर मैंने बाल भी काट दिए मेरे। 4-5-6 घंटे पढ़ने वाली लड़की, 4-5-6 घंटे पढ़ने वाले बच्चे आज 15-16 घंटे हर दिन पढ़ रहे हैं। वो चीज आपको मिलेगी। नंबर कम आ रहे थे एक नीट के बच्चे के, 500 से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था, वो 450 से 510-520 की रेंज में अटक गया था। आज हर टेस्ट में 670 से ऊपर स्कोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले फिजिक्स का डर था, पहले समझ के नहीं पड़ता था, हर चीज में फॉर्मूले बना बना के प्रोफाइल बनाकर रटने की कोशिश। पर अब 1-to-1 लाइव क्लास में आकर टीचर से डिस्कस कर रोज अपने नोट्स दिखाकर, शीट कॉपी दिखाकर, टेस्ट एनालिसिस दिखाकर, फिजिक्स को फील करके, केमिस्ट्री को विजुलाइज करके यही बच्चे ने अपने नंबर बढ़ा लिए। एक बच्चे के पेरेंट ने अभी ई-सरल में हिस्टोरिकल 8 घंटे का पेरेंट्स के साथ 1-to-1 सेशन हुआ था। 8:30 बजे शुरू हुआ, रात को अगले दिन सुबह 4:30 बजे खत्म हुआ। सुपर मेंटरशिप का सेशन हुआ था, 8:30 बजे चालू हुआ, 3:30-4 बजे खत्म हुआ। मेरा 1-to-1 मेंटरशिप का सेशन हुआ था, 9 बजे चालू हुआ, 3:30 बजे खत्म हुआ। इतनी मेहनत इन बच्चों के साथ हुई। एक पेरेंट ने बोला कि सर आप टीचर बाद में हो, डॉक्टर पहले हो। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला सर मेरा बच्चा इतना डिमोटिवेटेड था, लिटरली डिप्रेशन में आ गया था, दवाइयां चल रही थी। जब से वो यहां पर आया है, मेंटर्स के डेली सपोर्ट से पढ़ाई समझ में आने लगी है, आपके मोटिवेशन से वो सिर्फ डिप्रेशन से बाहर ही नहीं निकला, अब 12-13 घंटे भी पढ़ रहा है। तो सर आपने मेरे बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, ई-सरल अपनी पूरी ताकत पूरे सिस्टम के साथ खड़ा हुआ है, जिससे इन पेरेंट्स ने बताया कि सर सिर्फ पढ़ाई तो सब कराते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के जीवन में इतना चेंज आप लोग लेकर आ रहे हो, उसके लिए दिल से सल्यूट है। वही पढ़ाई, वही सिस्टम अब आपको मिल सकता है। और एक खास बात, ये क्योंकि सब कुछ इतना पर्सनलाइज्ड होता है और ई-सरल हमेशा इसमें बिलीव करता है कि यार
जितने बच्चों को मैक्सिमम सुविधा दी जा सकती है, जितने बच्चों को आप मैक्सिमम ध्यान दे सकते हो, सिर्फ उतने बच्चों को एडमिशन लेना है। भीड़ नहीं भरनी है कि भाई सब आ जाओ, सब कर लो, नहीं। तो ये जो 60% ऑफ है, ये 2000 बच्चों के लिए इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज के बाद बैकलॉग, डीमोटिवेशन, रैंकर वर्सेस बैंकर, लो मार्क्स इन टेस्ट, इन सब से आजादी मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट।